सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता की मांग पर आज फैसला सुनाने वाली है। शीर्ष अदालत ने 10 दिनों तक सुनवाई करने के बाद 11 मई को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं हैं जिनमें समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा की पीठ ने मामले पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वकील ने सोमवार को क्या कुछ बताया है, सुनते हैं। LGBTQI+ कम्युनिटी ने बहुत संघर्ष किया है और कई सालों से संघर्ष किया है। तो आज ये पूरी कम्युनिटी वेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के कल के डिसीजन के लिए। अब ये डिसीजन फेवर में आया तो बहुत खुशी होगी और जो सम्मान ड्यू है इस कम्युनिटी को और इन कपल्स को जो शादीशुदा हैं और इनके बच्चों को वो घर आ जाए तो फिर वही जो दिवाली आ जाएगी जिसे कहते हैं। लेकिन अगर ना भी आए तो हमें ये याद रखना है कि संघर्ष लंबा रहा है, संघर्ष लंबा रहेगा। और जो अधिकार हैं, जो हम जन्म सिद्ध अधिकार हैं, उनको जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है, चाहे कोई उन अधिकारों को रिकॉग्नाइज करे या ना करे। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो जन्म सिद्ध अधिकार हैं वो लोग नागरिक इस देश के वो लेकर चलते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा है अधिकारों का तो है ही, साथ में इमोशंस का भी है, पर्सनल चॉइस का भी है और इसको लेकर समाज में तमाम तरह की भ्रांतियां भी हैं, तो परसेप्शन भी हैं। क्या लगता है कि कल जो भी फैसला आएगा उसके बाद से कुछ समाज पे या इस सोसाइटी पे कुछ चेंजेस आने की उम्मीद रखती है? आप याद कीजिए 2009 से पहले कि जब समलैंगिकता को क्रिमिनलाइज किया गया था और जब वो हटाया गया था तो आसमान नहीं टूट पड़ा? नहीं, जो लोग पहले दबे दबे से रह रहे थे वो खुल के रहने लगे। जिनके बच्चे दबे दबे से रह रहे थे उनके माता पिता को पता चला कि भाई ये कोई क्रिमिनल बात नहीं है, उन्होंने उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कोर्ट कचहरी सिर्फ मामलों को डिसाइड नहीं करते, वो एक सोसाइटी में मैसेज भी भेजते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो कल जो भी डिसीजन आएगा ये याद रखना है कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 21 कहता है कि अ लाइफ विद डिग्निटी, लोगों की रिस्पेक्ट करना, लोगों की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना, तो वो हमारे पूरे समाज को रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, सिर्फ समलैंगिक रिलेशनशिप्स में ही नहीं, हर चीज़ में, रहन सहन में, खान पान में। यहाँ आपको बता दें कि याचिकाओं में विशेष विवाह अधिनियम व अन्य कानूनों को भेदभाव वाला बताते हुए चुनौती दी गई है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि क्या सरकार समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए बगैर उन्हें सामाजिक कल्याण का लाभ देने के लिए तैयार है? क्या उन्हें कुछ सामाजिक अधिकार दिए जा सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल ने सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को बताया था कि समलैंगिक जोड़ों की व्यवहारिक दिक्कतें दूर करने और उन्हें कुछ लाभ देने के उपायों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मेहता ने कहा था कि इस मामले में एक से ज़्यादा मंत्रालय के समन्वय की आवश्यकता होगी, इसलिए केंद्र सरकार कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग का विरोध किया था। सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह पर बड़े फैसले का इंतजार है। थोड़ी देर बाद देश की सुप्रीम अदालत का आदेश तय करेगा कि समलैंगिक विवाह को भारत में कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 10 दिनों की सुनवाई के बाद इसी साल 11 मई को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। समलैंगिकों को शादी का अधिकार देने के पक्ष में कोर्ट में 1.5 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं दी गई थीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के किन देशों में सेम सेक्स मैरिज वैध है, भारत में इसे कानूनी मान्यता देने में क्या अड़चन है, इसके पक्ष में क्या दलीलें हैं और इसके विरोध में क्या बातें कही जा रही हैं। साल 2018 में भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था।
इस फैसले के बाद दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंध अपराध नहीं रह गए, लेकिन समलैंगिक जोड़ों को शादी का अधिकार नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि उनकी मांग मौलिक अधिकार से जुड़ी है। जब समलैंगिकता को अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है तो ऐसे में समानता के अधिकार के तहत शादी की अनुमति भी मिलनी चाहिए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था समलैंगिक संबंधों को मान्यता देना विधायिका पर निर्भर है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि समलैंगिक जोड़ों को बिना शादी सामाजिक एवं अन्य लाभ और कानूनी अधिकार दिए जाएं। अदालतें युवाओं की भावनाओं के आधार पर किसी मुद्दे पर निर्णय नहीं ले सकती। केंद्र सरकार शुरू से आखिर तक समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग का विरोध करती रही है। सरकार ने कहा कि यह न केवल देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है, बल्कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 158 प्रावधानों में बदलाव करते हुए पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी होगी। केंद्र सरकार इसे पश्चिमी विचार और शहरी सोच बताती है। सरकार का कहना है कि सेम सेक्स मैरिज की मांग शहरों में रहने वाले एलिट क्लास के लोगों की है। हालांकि इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो ये साबित करे कि सेम सेक्स मैरिज की मांग सिर्फ शहरों के कुछ लोगों तक सीमित है। भारत में विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, ईसाई विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत बांटा गया है। इनमें से कोई भी समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह से संबंधित नहीं है। याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान को चुनौती दी गई है। इन कानूनों में विपरीत लिंग की शादी को मान्यता है। याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती देते हुए सेम सेक्स मैरिज की मान्यता देने की गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और यह गैर संवैधानिक है। भारत में समलैंगिक विवाह को वैध करने की मांग लंबे से उठ रही है, लेकिन देश के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने और चली आ रही मान्यताओं के चलते देश की बड़ी आबादी इस पर खुलकर बात नहीं कर पाती। लेकिन दुनिया में 34 ऐसे भी देश हैं जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा चुकी है। इनमें से 10 देशों में कोर्ट के जरिए फैसला आया है, तो 24 ऐसे देश हैं जहां विधायी प्रक्रिया से सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिली है। साल 2001 में नीदरलैंड में सबसे पहले समलैंगिक विवाह को वैध बनाया गया था। ताइवान पहला एशियाई देश था जिसने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी थी। कनाडा में 2005 में और दक्षिण अफ्रीका में साल 2006 में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई। साल 2010 में अर्जेंटीना समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना था। फ्रांस में 2013 से समलैंगिक विवाह वैध है। इंग्लैंड और वेल्स में 2014 से, अमेरिका में 2015 से और जर्मनी में 2017 से सेम सेक्स मैरिज जायज़ है। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड में 2017 में एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के बाद सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के लिए कानून पारित किया गया था। फिनलैंड, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, चिली, नॉर्वे, स्पेन और बेल्जियम जैसे देशों में भी सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया गया है। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां सेम सेक्स मैरिज घोर अपराध की श्रेणी में आता है। अब सुनिए रीवा एसपी विवेक सिंह ने क्या कुछ कहा। ईरान, ब्यूरो रिपोर्ट, सोमालिया रीवा। और उत्तरी नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में सेम सेक्स मैरिज को लेकर बेहद सख्ती है। अफ्रीकी देश युगांडा समेत कई मुल्कों में समलैंगिक विवाह के लिए मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 71 देश ऐसे हैं जहां समलैंगिक संबंधों पर